देखिए यहां पर अब हम मैक्सिमम हाइट सीख चुके हैं। अब मैक्सिमम हाइट के बाद हमें रेंज की बात समझनी होगी। तो रेंज पहले समझते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है। देखो मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल यहां से होता हुआ आगे आया, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। प्रोजेक्टाइल यहां से थीटा एंगल पर आगे आया। तो रेंज को ऐसे डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेंज। मतलब ये ओ से, मान लीजिए मैं उस समय बताया भी था आपको, ये ए है, मानते हैं बी, और ये सी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? स्टार्टिंग पॉइंट, सर बोले स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, एंडिंग पॉइंट कहां पर है? सर बोले वो सी है। ज्वाइन स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, तो हमने ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन किया तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन आ जाता है इसे हम रेंज कहते हैं। अब देखो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा था, उस टाइम को हमने कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो हम बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस में आप जानते हैं यूएक्स की वैल्यू पहले भी मैं बता चुका हूं, यू कॉस थीटा थी। एक्स आपके पास 0 था। यहां से यहां तक फ्रॉम ओ टू सी, हम इसे आर कहते हैं। अब यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो टी है। क्या है वो? टी है। तो टी को क्या लिखा हुआ है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। मुझे निकालना क्या है? मुझे ये आर निकालना है। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एस इक्वल टू लिखा जा सकता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक्स एक्स और एक्स, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर है। एस एक्स जिसे मैं आर लिख रहा हूं, यू एक्स को क्या लिखा जाता है? तो यू एक्स को लिखा जाता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय आपके पास में टी अवेलेबल है, ये आ गया आपके पास में यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम लोग, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो रेंज आपके पास आ जाता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन जी। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसे लिखा जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज को लिखने का एक तरीका है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से, 2u cos थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन जी। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं 2ux uy अपॉन जी, 2ux uy अपॉन जी, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इस बात को समझिए कि मान लीजिए मैं किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं 30 डिग्री एंगल पर और 100 मीटर पर सेकंड से, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे बोला रेंज निकालो, तो आप निकालोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू मतलब कितना हुआ? 100 स्क्वायर, थीटा मतलब कितना हुआ? 30, जी मतलब आपके पास में 10 अवेलेबल है। 100 इंटू 100 अपॉन 10, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब कितना हो गया? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना हो जाता है? √3/2, इससे कैंसिल हुआ। तो आंसर आता है आर का 500√3 मीटर। रेंज इज गिवन 500√3 मीटर बराबर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम कर रहा हूं कि ये मैंने 30 पे थ्रो किया। अब आप थ्रो कीजिए इसी को कितने एंगल पर? 60 डिग्री एंगल पर। स्पीड वही रखिए आप 100 मीटर पर सेकंड, कीप द सेम स्पीड। आर को क्या लिखा जा सकता है? यू स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 10, 100 इंटू 100 साइन 120 अपॉन 10, 120 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल हुआ, 1000। साइन लिखा जा सकता है 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 मतलब कॉस 30 होता है। सो आर इक्वल टू आ गया 1000 कॉस 30 डिग्री, और आर इक्वल टू कॉस 30 होता है आपके पास में √3/2 मतलब 500√3 मीटर। ये आपके पास में आंसर होता है। मतलब क्या हुआ? पहले केस में और दूसरे केस में एक बात देखने को मिली कि आंसर दोनों के सेम ही आ रहे हैं। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो देखो ये एंगल 30 और ये 60 है, ये एंगल 30 और ये 60 है। बताओ 30 प्लस 60 कितना होता है?
जवाब दो 30 + 60 कितना होता है? तो 30 + 60 90 डिग्री होता है, बराबर है। तो अगर पहला एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री अगर आ रहा है, उस केस में रेंज हमेशा सेम होती है, प्रोवाइडेड दोनों का प्रोजेक्शन स्पीड सेम हो। दोनों का प्रोजेक्शन स्पीड क्या हो? सेम हो, 100 और 100 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड दोनों का है और दोनों का एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री आ रहा है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि रेंज दोनों के लिए सेम आने वाली है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आपको u वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप दे रखा है। मतलब जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो स्पीड दे रखी ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आपसे बोल रहा है रेंज बताओ, तो रेंज का फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं ux uy अपॉन जी होता है। अभी आप देख सकते हो शुरुआत में देखो u वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे कैप को अगर आप थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखो तो क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ux i कैप uy j कैप। यू कैन राइट ux i कैप प्लस uy j कैप, यू कैन राइट। आप कंपेयर करो ux कितना दिख रहा है, ux a दिख रहा है, uy कितना दिख रहा है, b दिख रहा है। सो r इक्वल टू आ गया 2 इंटू ux मतलब a, uy मतलब b डिवाइड बाय g। सो आर आंसर आ गया r की वैल्यू 2ab बाय g। सो रेंज की वैल्यू दी जाती है 2ab बाय g। कुछ इस तरह से रेंज को निकाला जा सकता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। आपको यह बोला गया है कि पार्टिकल को, ये देखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, आपसे पूछा गया बताओ मैक्सिमम रेंज की कंडीशन बताओ। मैक्सिमम रेंज, बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए एक बात देखना भाई, u एक कांस्टेंट है, g एक कांस्टेंट है, आपके पास साइन 2 थीटा एक वैल्यू है। आपको अब मैक्सिमम रेंज निकालना है। मतलब क्या निकालना है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और आपको यह भी पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो साइन 90 डिग्री पर होती है। मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90 पर होती है, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर होती है। मतलब अगर आपने थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट किया तो साइन 2 थीटा मतलब रेंज मैक्सिमम कहलाएगा, और इसे लिखा जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाय g। और आप जान सकते हैं 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 हो जाता है, और साइन 90 इसका मतलब ये हो जाता है 1, तो u स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो r मैक्सिमम आपके पास आएगा u स्क्वायर बाय जी। देखिए रेंज को हमने समझ लिया, और रेंज में ये केस देखा हमने कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली, और रेंज मतलब मैक्सिमम रेंज कैसे निकाली जाती है। तो अगर किसी ने बोला कि पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है 45 डिग्री एंगल पे, तो रेंज कैसी होगी? तो बच्चों रेंज मैक्सिमम होगी। रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा मतलब क्या? 45 डिग्री डिवाइड बाय जी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, u स्क्वायर बाय जी। जी में ले रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 स्क्वायर अपॉन 10, आर की वैल्यू आपके पास में 1000 मीटर निकल के आ जाती है। अभी रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होती है, ये बात मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अब एक क्वेश्चन और है इसका कि भाई आपके पास में एक फाइटर है, वो किसी जगह पर खड़ा हुआ, उसके हाथ में बंदूक है, 45 डिग्री पर लेके खड़ा हुआ है, गन मशीन 45 डिग्री पर वो प्रोजेक्ट करता है, और सब बुलेट्स 45 डिग्री पर इस पर्टिकुलर आर रेंज पर जाके हिट करती है। आपको बताना है कि सर्कुलर पाथ पर ये जो एरिया बन रहा है वो कितना बनेगा, ये आपके पास है। तो एरिया बनने वाला है पाई आर स्क्वायर, और आर मतलब रेंज है, और मैक्सिमम रेंज बोला है, तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है आपके पास में? आर मैक्स अभी बताया u स्क्वायर बाय जी होता है, तो आर मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर बाय जी।
यू स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर, तो आर मैक्स मैक्सिमम रेंज रहती है आपके पास में, यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ये निकल कर आता है मैक्सिमम रेंज का केस। एक रेंज निकालने के लिए आपको ऐसा भी गिवन था कि भाई यू वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, बताओ रेंज कितना होगा। तो वापस अब हम जानते हैं यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप 2ux uy बाय जी, 2ux uy बाय जी, ux कितना है आप चेक करो 2, uy कितना है चेक करो 4, g कितना है 10, 16 डिवाइड बाय 10 आंसर कितना आता है 1.6 मीटर निकल कर आंसर आता है। तो रेंज का एक प्रॉब्लम और ये रहा। एक प्रॉब्लम और जो है कई एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रॉब्लम है और उसको हम एनालाइज करते हैं। आपसे ऐसा पूछा जाता है, ऐसा बताया जाता है आपको क्वेश्चन में, आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पर कुछ ट्रेजेक्टरी इस तरह से मिल रही है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 ट्रेजेक्टरी इस तरह से बताई गई है, एक्स डैश वाई और आपके पास में वाई डैश अवेलेबल है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए किस केस में रेंज सबसे बड़ी होगी। यहां पर आपको एक बात साफ दिख रही है कि सबका मैक्सिमम हाइट बराबर दे रखा है, सेम दे रखा है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है ui स्क्वायर अपॉन 2g। भाई 2 और g तो सभी के लिए कांस्टेंट है, 2 और g में तो कोई चेंज नहीं है, 2 और g, ui स्क्वायर मतलब ui भी सेम है सभी के लिए। यहां पर हम जानते हैं रेंज इक्वल टू ट्वाइस ux uy बाय g होता है। आप सोचो सभी के लिए ui सेम है, g सेम है और 2 सेम है, तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ui सभी के लिए सेम है क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम है, तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux आ गई। तो जिसका जितना बड़ा रेंज होगा उतना उसका ux ज्यादा होगा, जितना जिसका बड़ा रेंज होगा उसका उतना ux ज्यादा होगा, या जिसका जितना ux ज्यादा होगा उसका उतना रेंज बड़ा होगा। x कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ऐसा टॉपिक जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हुई है आपको मिलने वाला है, यू विल गेट एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर एक्सरसाइज जो है एडिशनल एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन ऐसा है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो आपको निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एच मैक्सिमम टू द रेंज। तो यहां पर हम जानते हैं एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, जिसे g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा अपॉन 4 आ जाता है आपके पास में, 2 2 जा 4, एच मैक्स अपॉन आर। सो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, तो tan थीटा को लिखा जा सकता है 4h मैक्सिमम अपॉन आर, 4h मैक्सिमम अपॉन आर। मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि मान लो मैं किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करता हूं, किसी भी थीटा एंगल पर, तो हर एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट मेरे पास होगी, हर एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट होगी, और हर एंगल के लिए एक रेंज होगी। अब रेंज की वैल्यू r है और मैक्सिमम हाइट हर एंगल के लिए है, 20 से थ्रो करो तो भी, 45 से करो तो भी, 30 से, जैसे मान लो मैंने 30 से थ्रो किया, फिर मान लो मैंने 45 से थ्रो किया, और मान लो मैंने 60 से थ्रो किया, तो इसके लिए भी मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है R1 R2 और ये आपके पास में R3। इसकी मैक्सिमम हाइट H1, इसकी मैक्सिमम हाइट H2 और इसकी मैक्सिमम हाइट H3। आप सुनना,
इसकी मैक्सिमम हाइट h1, इसकी मैक्सिमम हाइट h2 और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है आपके पास में h3। नाउ स्टूडेंट 30 पे भी मैक्सिमम हाइट है, 45 पे भी मैक्सिमम हाइट है, 60 पे भी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट सभी केस में है, पर मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, मतलब पिछले टॉपिक में कहा था इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है। तो आपको बताया था मैंने 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है। सो R2 को मैं कह सकता हूं दिस इज मैक्सिमम रेंज। एवरी रेंज इज नॉट मैक्सिमम रेंज, बट इन एवरी केस देयर इज अ मैक्सिमम हाइट। एवरी रेंज इज नॉट मैक्सिमम रेंज, बट इन एवरी केस देयर इज अ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हर केस में होगी, लेकिन मैक्सिमम रेंज हर केस में होगी ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम हाइट हम बात कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि 45 डिग्री पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर उसकी रेंज 1000 मीटर है, तो बताओ 45 पे थ्रो किया मतलब रेंज भी क्या है, मैक्सिमम रेंज है। तो बताओ इस केस में आपकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मतलब मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगी। रेंज के केस में मैक्सिमम हाइट हर बार होती है, रेंज अलग अलग हो तो मैक्सिमम हाइट तो होना है, पर मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो आप देखो यहां पर क्या निकालोगे, आप लोगे 10 थीटा इक्वल टू 4h मैक्सिमम अपॉन r, तो 10 45 डिग्री, 4h मैक्सिमम अपॉन आपके पास में r आ जाता है। सो r इक्वल टू आपके पास आता है 4h मैक्सिमम, h मैक्सिमम आपके पास कितना निकल कर आता है r/4। r कितना है आपके पास में 1000 डिवाइड बाय 4, 250 मीटर आपके पास में निकल कर आ जाता है, दैट इज 250 मीटर। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई आईपीएमटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, कौन सा एक ऐसा एंगल होगा जिस एंगल के लिए रेंज इक्वल होगी मैक्सिमम हाइट के, वो एंगल फाइंड करके बताओ जब h मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल हो, r के इक्वल हो। h मैक्सिमम r इक्वल, दोनों को रख देते हैं, tan थीटा दैट इज इक्वल टू 4h मैक्सिमम इक्वल टू r। ये भी h मैक्सिमम कर दीजिए, ये भी h मैक्सिमम कर दीजिए। h मैक्सिमम कैंसिल हो गया, tan थीटा आपके पास में 4 निकल कर आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 आ गया, tan इनवर्स 4 आ गया, थीटा 72 डिग्री निकल कर आपके पास आ जाता है, थीटा विल बी 72 डिग्री। तो 72 डिग्री एंगल पर थ्रो करने पर मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों सेम हो जाता है। मतलब क्या भाई, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा। ये हो गया रेंज, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। फिर पूछा जाए कितना एंगल है, तो 72 डिग्री एंगल पर होने वाला है। दिस विल हैपन विथ ऑन 72 डिग्री एंगल। ये सारे केसेस tan थीटा इक्वल टू 4h मैक्सिमम अपॉन r, जो कि आप और हम अभी देख चुके हैं। अब एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसी कंटिन्यूएशन में, जिसमें आप और मैं बहुत सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन देखिए, जेडबल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। पहले तो मैं लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड डिफरेंट केसेस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। देखो क्या हुआ, मान लो आपने किसी को थ्रो किया 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया, मान लेते हैं ऐसा थ्रो किया थीटा पे। यहां पे मिला हाइट, मैक्सिमम हाइट h1, यहां मिला रेंज r1 और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट मिला u t1, x डैश y डैश। दूसरे केस में आपने थ्रो किया किसी को 60 डिग्री के एंगल पे, स्पीड सेम रखा, एंगल 60 डिग्री, थीटा 2, 60 डिग्री के केस में यहां मिला मैक्सिमम हाइट h2, यहां रेंज मिला r2 और यहां टाइम मिला t2।
आपसे बोला गया कि पहली बात ये बताइए कि T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बताओ T1 बाय T2 क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, बताओ H1 इंटू H2 का प्रोडक्ट क्या आएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ H1 इंटू H2। चौथा आपसे पूछा गया कि दोनों के केस में R1 एंड R2 का रेशो क्या आएगा, R1 बाय R2 क्या आएगा, ये आपको बताना है। पांचवा आपसे पूछा गया इसी के अंदर, फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन में यहां पे लिख दे रहा हूं कि H1 प्लस H2 का सम कितना आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। फॉर विच एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा चुके हैं और आपको भी इसे समझने की जरूरत है। देखो पहले वाले टाइम ऑफ फ्लाइट के केस की हम बात करें तो ये होता है 2u sin θ1 अपॉन g, और T2 की बात करें तो ये होता है 2u sin θ2 अपॉन g। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो T1 मल्टीप्लाई बाय T2, ये आ जाता है 2u sin θ1 अपॉन g इंटू 2u sin θ2 अपॉन g। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो T1 इंटू T2 क्या लिखा जा सकता है, ये आ जाता है आपके पास में। देखो θ1 और θ2 में क्या बातें दिख रही है आपको, तो θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 60, और 30 प्लस 60 क्या होता है, तो 30 प्लस 60 होता है 90 डिग्री। तो आप चाहें तो θ2 को क्या लिख सकते हैं, आप θ2 को चाहें तो 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं, 90 माइनस θ1 लिख सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूं, व्हाट आई डू हियर, मैं यहां पर लिख देता हूं 4u स्क्वायर साइन θ1 इंटू 2u साइन θ1, 4u स्क्वायर साइन θ1 इंटू साइन θ2 के प्लेस में मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस θ1 अपॉन g इंटू जी दैट इज g स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा, हम कह सकते हैं T1 इंटू T2 4u स्क्वायर साइन θ1 साइन 90 माइनस θ1 मतलब कॉस θ1 अपॉन कितना आपके पास में g स्क्वायर। T1 इंटू T2 2u स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1 अपॉन g, इसे लिखा जा सकता है रेंज। क्या लिखा जा सकता है, रेंज। सो यू कैन राइट डाउन रेंज, दिस विल बिकम 2r1 बाय g, या हम कह सकते हैं T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय g। T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय g, एक ही रिलेशन निकल कर आता है। ये क्वेश्चन जेडबल इमेज में आ चुका है, ये क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो कहीं पे भी तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा T1 बाय T2 का रेशो निकालना है, वी हैव टू फाइंड रेशो ऑफ T1 बाय T2। T1 बाय T2 का रेशो कैसे निकलेगा, तो आपके पास पता है आपको T1 अपॉन T2 2u साइन θ1 अपॉन g, टू यू कैंसल, जी कैंसल, साइन θ1 अपॉन साइन θ2। θ2 कितना है, तो θ2 मैं बता चुका हूं आपको, अभी मैंने डिस्कस किया θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, तो θ2 कितना 90 माइनस θ1 साइन θ1 90 माइनस θ1 साइन θ1 साइन 90 माइनस θ1 कितना हो जाता है, साइन 90 माइनस θ1 कॉस θ1, साइन θ1 अपॉन कॉस θ1 कितना आ जाता है आपके पास में tan θ1। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, और वो आ चुका है आपके सामने, देखिए क्या मिला आपको आंसर, tan θ1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होता है तो दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो कितना होता है, tan θ के इक्वल होता है। तीसरा H1 इंटू H2 की हम बात कर लेते हैं। H1 इंटू H2 मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन 2g। H1 इंटू H2 u स्क्वायर का स्क्वायर मतलब u की पावर 4 साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 कितना बताया मैंने, तो देखो θ2 θ1 प्लस θ2 θ1 प्लस θ2 कितना है 90 डिग्री, θ2 इक्वल टू कितना होगा, तो 90 माइनस θ1। चेक कर सकते हैं आप 90 माइनस θ1।
90 माइनस थीटा 1 लिखा, 90 माइनस थीटा 1। अब जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा 1 अपॉन 2g 4g स्क्वायर। h1 इंटू h2 मैं अपनी मर्जी से 4 ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे डिवाइड करता हूं, ये नीचे 16 आ जाता है। ऐसा करने से 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, आगे स्टेप में बता रहा हूं, साइन स्क्वायर, पहले तो u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा 1। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, सर बोले कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 4g स्क्वायर, ऐसा 4g स्क्वायर। एक मिनट रुको, मैंने 4 मल्टीप्लाई किया और नीचे 4g स्क्वायर था, तो 4 4 16 बाहर ले लिया मैंने पहले ही। अब h1 इंटू h2 क्या लिखा जा सकता है, देखो 1/16 यहां रहने दो, यहां लिख दो 2u साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 अपॉन g इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 है, यहां पे u स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, u स्क्वायर का स्क्वायर तो u की पावर 2 का 2 कितना हो जाता है 4, साइन थीटा 1 का स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर, कॉस थीटा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन g। और इसे क्या लिखा जा सकता है, r का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 16 h1 h2 r स्क्वायर, r इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 16 h1 h2 4 अंडर रूट h1 h2, इसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट 4 अंडर रूट h1 h2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है, सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। और लास्ट क्वेश्चन आपको देखो यहां पर बचता है, h1 इंटू h2 के साथ साथ मुझे h1 प्लस h2 भी निकालना है, 4 तो रेशो रेंज का निकालना है। और मैं आपको पहले भी सिखा चुका था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इससे पहला रेंज का फॉर्मूला r1 लिख लेते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन g, रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं साइन 2 थीटा 2 अपॉन g। बेटा जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जैसा कि मैंने 30 60 के लिए बताया था, रेंज हमेशा इक्वल आती है। तो आप जब रेंज इक्वल लिखते हैं तो r1 बाय r2 जब ये इक्वल होगा, मैं तो रेंज इक्वल कह ही देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज इक्वल आती है। तो r1 बाय r2 की वैल्यू को फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्पीड सेम हो तो 1:1 आता है, स्पीड सेम हो तो 1:1 आता है। और लास्ट देखिए ध्यान से, भाई ये 30 और ये 60, 30 प्लस 60 ऐड कर देता हूं, 30 प्लस 60 ऐड कर देता हूं तो 90 आता है यहां से। मतलब क्या हो जाता है, ये वाली प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाली प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लब कर दूं दोनों एंगल को तो 90 आएगा, और 90 आएगा तो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। तो आपसे h1 h2 पूछ रहा है कि h1 प्लस h2 कितना होगा, h1 प्लस h2, तो h1 कितना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन g प्लस u स्क्वायर 2g साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g, h1 प्लस h2 u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 2 कितना है साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 2, साइन 90 माइनस थीटा 1 आएगा, थीटा 1 क्योंकि थीटा 2 90 माइनस थीटा 1 है। अच्छा आप बताइए क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, सर बोले कॉस थीटा होता है, h1 प्लस h2 यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और बोलो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 होता है। तो हम कह सकते हैं h1 प्लस h2 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये निकाला जा सकता है। और आप जानते भी हैं, मैं आपको याद भी दिला देता हूं, मैंने क्लास में करवाया भी था कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और वो मैक्सिमम हाइट पर गया, फाइनल वेलोसिटी 0, सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस s फाइनल 0, यू स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g और h मैक्सिमम। तो आप h मैक्सिमम की वैल्यू चेक करो कितनी आती है, यू स्क्वायर बाय 2g यू स्क्वायर बाय 2g। मतलब हुआ क्या, मतलब हुआ ऐसा कि 30 प्लस 60 करते हैं तो 90 आता है। तो देखो यहां से कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है भाई, ये 30 ये 60, 30 प्लस 60 90, 90 पे जो रिजल्ट आ रहा है यू स्क्वायर बाय 2g, वो यहां से भी आ रहा है यू स्क्वायर बाय 2g।
पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.